अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहा शर्जील और मैं हूँ एक हेल्थ एक्सपर्ट। अगर आपको शुगर क्रेविंग होती है हर मील के बाद या रैंडमली आपको बैठे बैठे शुगर क्रेविंग होने लगती है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी हाउ टू कंट्रोल योर शुगर क्रेविंग्स। कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे फूड्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी शुगर क्रेविंग्स को रिड्यूस करने में या कम्प्लीटली एलिमिनेट करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर क्रेविंग्स होती क्यों है। नंबर 1, शुगर क्रेविंग्स इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग हो रही है। ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए आपको शुगर क्रेविंग होगी। नंबर 3, अगर आपको डायबिटीज है या आपको पीएमएस हो रहा है या आपको किडनी का इशू है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं या आपका ईटिंग विंडो जो है वो काफी लॉन्ग है, आपकी जो फास्टिंग विंडो है मतलब एक मील से दूसरे मील और खाने का टाइम का वक्फा जो है वो बहुत लंबा है, तो आपको शुगर की क्रेविंग होगी। सबसे पहले एड्रेस करते हैं स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस को हम किसी हद तक कैसे जो है कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फूड आप ले सकते हैं वो है कैमोमाइल टी। अगर आप कैमोमाइल टी लेते हैं या रात को सोने से पहले मैग्नीशियम का इंटेक करते हैं तो काफ़ी आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होगी, आप बेहतर सो सकेंगे और आपका किसी हद तक जो है वो स्ट्रेस कम होगा। विटामिन B12 और विटामिन डी की अगर आपको कमी हो तो तब भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं। उसको एड्रेस करने के लिए आप योगर्ट ले सकते हैं। याद रहे कि जो आप योगर्ट बना रहे हैं वो स्टोर बॉट योगर्ट ना हो, किसी की फ्रेश डेयरी से आप ले सकते हैं, या सबसे बेस्ट जो है वो घर में बना हुआ जो योगर्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है, आप वो लीजिए। और इसको अगर आप दोनों चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे तो जो देसी काऊ का घी होता है जो आपने खुद घर में जो है वो एक्सट्रैक्ट किया होता है, या आपको पता होगा कि या कोई ऐसी जगह से आप लीजिए जहां आपको पता है कि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स या कोई अननेचुरल प्रोसेस से जो है ये नहीं गुजरा, तो आप देसी घी का जो है अपनी डाइट में इनटेक रखिए। क्रेविंग जो है इसलिए भी होती है क्योंकि हम लो कार्ब डाइट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप डाइट पर होते हैं तो आपको क्रेविंग जो है एकदम से जो है वो बढ़ जाती है स्वीट की। लोग गलती ये करते हैं डाइट के अंदर कि वो कम्प्लीटली कार्ब्स को कट आउट कर देते हैं। तो कार्ब्स को कभी भी कम्प्लीटली कट आउट नहीं करना चाहिए। मेरी डाइट में जो है वो पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, बीटरूट जो है वो शामिल होता है, क्योंकि ये जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर कार्ब्स तो होते हैं लेकिन साथ साथ ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी कंट्रोल रखता है। तो आपको ट्यूबर्स और रूट्स वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग जो है वो कंट्रोल हो, आपको शुगर की क्रेविंग ना हो। नंबर 2 जो हम गलती करते हैं डाइट के दौरान जिसकी वजह से हमें शुगर की क्रेविंग्स होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि हम स्पाइसेस को कट आउट कर देते हैं अपनी डाइट में से। मतलब हम स्टीम वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं या ग्रिल्ड चिकन ले रहे होते हैं जिसमें नो टू ज़ीरो जो है वो आप स्पाइसेस डाल रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट सा सॉटे किया हुआ होता है। सूप्स पीना शुरू कर देते हैं जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आप अपने आप को टेस्टी फूड नहीं देंगे तो आपको शुगर की क्रेविंग होगी। इसलिए जब भी आप डाइट करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो देसी खाना है, जो हमें खाना खाने की आदत है, आप वो शामिल करें जिसके अंदर मसाले होते हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे मसाले देते हैं। इसलिए जब मैं अपनी डाइट प्लान्स देती हूँ अपने क्लाइंट्स को तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो फुली वही खाने हो, वही चीज़ें हो जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, और मैं उसमें मेक श्योर करती हूँ जो खाने उनके घर में नहीं बनाए जाते, जो ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। फॉर एग्जाम्पल बेसन का पराठा मेरे जो है मैं अपनी अक्सर जो है क्लाइंट्स को देती हूँ खाने के लिए, और वो मुझसे कहती हैं कि बेसन का पराठा आप उसका प्लीज़ ऑर्डर नहीं देते। मैं कहती हूँ नहीं, ये आपने खाना है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है मौजूद, तो ये आपने खाना है और ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर हैविंग दैट उन्होंने मुझसे यही कहा कि इट्स सो यम्मी, इट्स सो डिलिशियस एंड सो फिलिंग।
तो अपनी डाइट में जो है मसालों का इंटेक रखें। अब बढ़ते हैं ऐसी टिप्स के बारे में, ऐसी टिप्स जो आपको शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो नंबर 1 है सिनेमन पाउडर, तो जो कि होता है डार्क चीनी का पाउडर। अगर आप वो जो है एक चुटकी सुबह उठकर जो है हाफ ग्लास ऑफ वाटर में लेते हैं तो आपको जो शुगर लेवल्स हैं आपके काफ़ी कंट्रोल में रहेंगे। आपके जब शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे तो आपको थ्रू आउट द डे शुगर की क्रेविंग नहीं होगी। टिप नंबर 2, अपने सैलड्स में, अपनी रोटी में सुपर फूड्स यूज़ कीजिए जो कि आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है आपके फूड में इंक्रीज़ कर सके। फॉर एग्जांपल सेसमी सीड्स ऐड कीजिए जो कि होते हैं तिल, फ्लैक्स सीड पाउडर यूज़ कीजिए, पीनट का पाउडर, रोस्टेड पीनट का जो पाउडर होता है वो ऐड कीजिए। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने मील में शामिल कीजिए। जितना मील जो है वो न्यूट्रिशियस से भरा हुआ होगा, न्यूट्री डेंस होगा, उतनी आपको जो है क्रेविंग्स कम होंगी। नंबर 3, अगर आपको इमीडिएटली कुछ मीठा खाना है और आप क्रेव कर रहे हैं तो ये जो टिप्स है, ये जो मैं अपनी क्लाइंट्स को भी देती हूँ वो ये है कि आपने लेनी है 1 या 2 खजूर और उसको जो है आपने गर्म पानी में जो है भिगो के रख देना है। 20 मिनट्स तक उसको सोक करके रखना है। फिर उस पानी के अंदर हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 2 डेट्स जो है आपने भिगो के रखनी है एंड उसको जो है भिगोने के बाद उसी पानी के अंदर ब्लेंड करना है और वो आप स्पून से लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप उसका मज़ा लेके आप खाएं। विदिन 20 मिनट्स आपने इसको ख़त्म करना है और आप देखिएगा कि आपकी शुगर क्रेविंग्स या जो भी आपको पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है या कोई और चीज़ खाने की दिल चाह रहा है, अगर आपको नमकीन खाने का दिल चाह रहा है तो आप यही प्रोसेस जो है वो आलू बुखारा के साथ कीजिए। ठीक है, आलू बुखारा जो है वो आप भिगोइएगा नहीं, लेकिन उसको स्लोली 20 मिनट्स तक जो है वो आप स्वॉलो कीजिए, खाइएगा तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती है। माना ही जाता है रिसर्च से जो भी आपको क्रेविंग्स होती हैं उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 20 मिनट्स होता है। अगर आप चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको उस दिन क्रेविंग नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी मुझसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको इन सारी टिप में से सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी और आपने कौन सी ट्राई की है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।